जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एयरफोर्स का फ़ेज़ 2 है वो आपको पता है इस बार 14-15 ASC आपके हैं सिलेक्टेड, उनमें आपका फ़ेज़ 2 होने वाला है। तो हम सारे जितने भी ASC हैं आपके जिनमें इस बार आपका फ़ेज़ 2 होगा, अभी फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड नहीं आया है, आ जाएगा 2-3 दिन में। तो हम बात करेंगे किस ASC में कैसा रनिंग ट्रैक है। कुछ जगह पे रनिंग क्या है रोड पर होती है, कुछ जगह पे होती है आपकी ग्राउंड पर, ठीक है। और अगर आपका रोड पे हो रही तो किस तरह का रोड है, क्या चौड़ा है, किसी ASC में देखा है आपने चढ़ाई भी है, तो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। पूरा PFT के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा आपका ट्रैक रहने वाला है आपके ASC का, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर 1 पे लेते हैं आपका 1 ASC आपका अम्बाला, ठीक है। 1 ASC जो है आपका, ठीक है। अगर इसमें बात करें आपका रनिंग ट्रैक जो है वो आपका स्क्वायर शेप में है, ठीक है। इस तरह से जब ऐसे आप जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कहाँ से टर्न लेना है, यहाँ पर आपको एयरमैन जो है यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है। यहाँ स्टार्ट होगा, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपका स्टार्ट होगा वहीं पे ऐसे आकर के आपका यहाँ पे एंड होगा। यहाँ पे आपके बैग्स वगैरह रखा दिए जाएंगे। बाकी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बाकी अगर आपको एयरफोर्स फ़ेज़ 2 का रिव्यू चाहिए या कुछ भी चाहिए, या आपको एक पर्टिकुलर ASC का रिव्यू चाहिए गुवाहाटी का या कहीं का, तो वो वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या सारी चीज़ें। तो ये आपका अम्बाला का है। अब थोड़ा सा ये बात करेंगे कि ये आपका जो ASC है ये कैसा है, ठीक है। इसका सिलेक्शन रेशियो कैसा है। तो सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसकी अच्छे में गिनती होगी। अगर PFT में पुशअप्स की बात करें तो होल्ड बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ पर कराया जाता है आपका। और मैं कहूँगा अभी आप तैयारी कर रहे होगे। देखिए अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग अगर 7 मिनट अप कर दिया है टाइम, अगर आपकी 7:20 में भी लग रही है ना, घर में जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो सुबह शाम, अगर 7:20 भी टाइमिंग आ रही ना, तो आपकी ये मान के चलो यहाँ पर 7 मिनट में आराम से लग जाएगी। फिर भी आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि घर में 7 मिनट में लग जाए। फिर भी अगर लास्ट टाइम तक 7:20 जा रही है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जाना जरूर है अपने फ़ेज़ 2 में। और बस एक चीज़ याद रखनी है कि गिव अप नहीं करना है। क्या होगा, आपने रनिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, आप यहाँ पर दौड़ रहे हैं, आपने देखा हम काफ़ी पीछे हो गए, आपने रनिंग क्या है छोड़ दी, तो ये नहीं करना है। रनिंग करते रहना, लास्ट टाइम तक यहाँ लगे रहना। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप रनिंग पार कर जाओगे, रनिंग जो है पास कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो घर में आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आपकी रोड में, या ज़्यादातर ASC में रोड में है, 1-2 जगह ग्राउंड में है, तो ग्राउंड में जिनकी हो वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करें, बाकी रोड में प्रैक्टिस करो आप। और टाइमिंग ज़रूर देखो, ठीक है। और पुशअप की बात करें तो होल्ड जरूर करा रहे हैं यहाँ पे 6 से 8 सेकंड नॉर्मल होल्ड यहाँ पर करा रहे हैं। तो अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले तो बिना होल्ड के प्रैक्टिस करो। जब आप देखो कि 10 से 20 पुशअप घर में अगर आराम से लगा ले रहे हो, फिर आप होल्ड करना शुरू करो, ठीक है। और धीरे धीरे पहले 2 मिनट का 2 सेकंड का होल्ड, फिर 4 सेकंड का होल्ड, फिर अगले दिन 6 सेकंड का होल्ड करने की कोशिश करो। और 6 सेकंड का होल्ड करके 10 पुशअप 15 पुशअप, भले 20 पुशअप ना लगा पाओ, फिर 10 सेकंड तक आप होल्ड करने की प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। एक टाइम पे आप जो है 10 सेकंड का भी होल्ड कर ले जाओगे। और अगर आप 10 सेकंड का होल्ड कर लेते हो, फिर आपको PFT में कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। पॉस्चर ज़रूरी है। पॉस्चर का एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप ज़रूर देख लेना, वो मस्ट है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगला आपका, बात कर लेते हैं 4 ASC की, ठीक है। 4 ASC आपका बैरकपुर है। बैरकपुर की अगर बात करें तो रनिंग ट्रैक आपका इस तरह से है, ठीक है। पहले आप ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगी रनिंग, ये आएगा, फिर आपका ये टर्न आएगा, ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड पे टर्न है। ये आपका पूरा इतना डिस्टेंस का अगर बात करूँ तो 800 मीटर है, ठीक है। ये 400 है और ये वाला 400 है। फिर आपको अगेन ऐसे यहाँ से वापस लौटना है और ये आना है, ठीक है। तो 800 इधर आना है, 800 ऊपर इधर जाना है। तो क्या करना है आपको, स्ट्रेटजी मैं बता दूं। जब आप ये ऐसे आ रहे हो, ऐसे आए और वापसी में इधर जा रहे हो, जब यहाँ पर हो, यहाँ से ये 400 बचता है, यहाँ से आपको स्प्रिंट मारनी है, ठीक है। रनिंग की भी प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरह से आप बूस्ट कर सकते हो अपनी रेस को, उसकी भी वीडियो पड़ा हुआ है। फिर भी इतना बता देता हूँ कि आखिरी में 1600 मीटर दौड़ रहे हो या 2000 दौड़ रहे हो, आखिरी में जब रेस कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट करके 200-300 मीटर की स्प्रिंट मारो, ठीक है। 200 से 300 मीटर की स्प्रिंट मारो। जैसे आप 1600 या 2000 2 किलोमीटर दौड़ रहे होगे, ठीक है। 2 किलोमीटर अगर दौड़ रहे हो तो 2 किलोमीटर ख़त्म हो जाए, उसके बाद ज़्यादा टाइम रेस्ट ना करो, बहुत ज़्यादा 1 मिनट रेस्ट करो। उसके बाद 1 मिनट भी ज़्यादा ही है, उसके बाद 200 या 300 मीटर की नाप करके आप स्प्रिंट मारो, 2-3 स्प्रिंट मारो लगातार, ठीक है। जैसे 200 मीटर की मारी, फिर रुके 1 मिनट, फिर 200 मीटर इधर,
ये दोस्तों आपका हो गया 4 ASC आपका बैरकपुर का, ठीक है। और बाकी PFT की अगर बात करें तो बाकी यहाँ पर इजी है। जैसे पुशअप्स की बात करें तो 5 से 6 सेकंड होल्ड होगा और ज़्यादा इसमें लोग आउट नहीं किए जाते। मेन रनिंग है, रनिंग में कोई वो नहीं है, ठीक है। रनिंग आपको सब जगह अपनी दम पे ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं पे पुशअप में ज़्यादा होल्ड होता है, कहीं पे पुशअप में कम होल्ड होता है, बस इतना है अंतर। अगला बात करेंगे 9 ASC आपका, 9 ASC भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करने वाले हैं हम। भुवनेश्वर का अगर रनिंग ट्रैक बात करें तो रोड पर है और बहुत ही इजी है, स्ट्रेट आपको यहाँ पे रनिंग ट्रैक मिल जाएगा, कोई चढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। और PFT GD सारी चीज़ें यहाँ पर भुवनेश्वर में जो है इजी हैं। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा जो है सिलेक्शन रेशियो है भुवनेश्वर का। पिछली बार जो है फेज़ 2 हुआ था तो सेकंड बैच का जो है यहाँ पे गया हुआ था, वही लास्ट रिव्यू जो है पता है। बाकी उसके पहले काफ़ी सालों से यहाँ पर फेज़ 2 नहीं हुआ है, ठीक है। भुवनेश्वर आपका हो गया है। देन आपका 7 ASC बेंगलोर पे चलते हैं। 7 ASC बेंगलोर जो आपका बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ग्राउंड है, सर्कुलर है। तो ये अगर आपकी बात करें तो एक चक्कर जो आपका यहाँ से मान लीजिए एक चक्कर स्टार्ट होता है तो ये 600 मीटर का पूरा है ग्राउंड, ठीक है। 600 मीटर का तो क्या होगा, 6 6 1200 हो गए। 600 का एक घूमे, फिर अगेन घूमे एक आप, तो 1200 हो गए। देन अगेन आपको यहाँ 400 मीटर और दौड़ना है। तो इसमें आपको यही स्ट्रेटजी करनी है कि 600 दो बार जब दौड़ जाएंगे, यहाँ 1200 पे आ गए, यहाँ से आप इसको स्प्रिंट चालू कर देनी। यहाँ से आप जो है यहाँ पर स्प्रिंट मारते हुए आएँ, यहीं से अपनी स्पीड को बूस्ट कर दें और आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो घर में स्प्रिंट की प्रैक्टिस ज़रूर करो, वही काम आएगी, ठीक है। तो ये है। और सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो आपका 7 ASC बेंगलोर काफ़ी अच्छा है, GD भी अच्छा होता है। और आपका PFT की भी बात करें तो पुशअप में एकदम नॉर्मल होल्ड 2 सेकंड 3 सेकंड जो कि नॉर्मल है, उसे कोई ये नहीं कहता है कि हमें होल्ड भी कराते हैं। बेंगलोर का जो रिव्यू मिलता है तो कोई ये नहीं बंदा कहता है कि हमें होल्ड भी कराया, बोलते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। तो 1 से 2 बच्चे, हाँ, लेकिन ये है कि कहीं होल्ड नहीं करा रहे हैं तब भी पुशअप में बच्चे आउट होते हैं, तो उसका रीज़न होता है कि आपका जो पॉस्चर है पुशअप का वो गलत है। अगर पुशअप का पॉस्चर गलत होगा, आप कर ले रहे हो लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो, तो आपको निश्चित आउट कर देंगे। तो वो वीडियो ऑफिशियल जो है आपका CASB वेबसाइट जो है आपकी एयरफोर्स की, एयरमैन के लिए जो है, उसमें ऑफिशियल वीडियो पड़ा हुआ है। वो वीडियो मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उसमें वो वीडियो डाला है, तो वो वीडियो मैं पिन कर दूंगा या आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। सही पॉस्चर में तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, तो भी वहाँ पे सही पॉस्चर में आप कर पाओगे, ठीक है। 7 ASC आपका बेंगलोर हो गया। कोई फिर भी डाउट आए किसी भी SC से तो आप पूछ सकते हो। बेंगलोर आपका हो चुका है, ग्राउंड होता है बेंगलोर। फिर बात करते हैं 15 ASC आपका भोपाल, ठीक है। 15 ASC भोपाल, भोपाल, ठीक है। भोपाल, भोपाल की अगर बात करें, भोपाल में क्या है, वैसे तो ठीक है। लास्ट में क्या है, 100 मीटर जब आपका बचेगा, 100 मीटर बचेगा नहीं, 100 मीटर आपकी चढ़ाई है, बोलते हैं 100 मीटर, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी है, बिल्कुल हल्की सी है। 50 मीटर मान के चलो आप, हल्की जो है यहाँ पे चढ़ाई, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से जो है प्रिपेयर करो रेस के लिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर PFT सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, अच्छा सिलेक्शन होता है, ठीक है। पुशअप वगैरह हम ज़्यादा होल्ड भी नहीं कराते, 5 सेकंड नॉर्मल मान के चलो। देन आपका भोपाल हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 ASC दिल्ली की, ठीक है। 2 ASC दिल्ली भी आपका जो है अच्छा सेंटर है। 2 ASC दिल्ली, यहाँ पे 4 से 5 टर्न है आपके, ठीक है। 4 से 5 टर्न है, जैसे कि आपका यहाँ स्टार्ट होता है, फिर ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे कर करके आपके जो है टर्न काफ़ी हैं। यहाँ पे एयरमैन आपके लगे रहेंगे और एरो भी बना रहेगा कि आपको इधर मुड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, एक बार में मिनिमम आपके 120 बंदे दौड़ते हैं, कहीं 120, कभी 120। कोई अब देखो, जैसे रिपोर्टिंग की बात करें तो सभी जगह, सभी फेज़ 2 सभी सेंटरों में बराबर रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स की नहीं होती है, ठीक है। कहीं पे 300 की होगी, कहीं पे 400 की, कहीं पे अभी पिछली बार तो ज़्यादा हुई है, 500 तक की हुई है। वैसे नहीं तो 350 400 ऐसे रिपोर्टिंग होती थी। तो 120 का कभी बैच बनेगा, कभी कहीं 150 का बन रहा है, तो काफ़ी बच्चे दौड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती। जो रोड होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी चौड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली दिल्ली की। अब बात कर लेते हैं हम लोग कानपुर की, 3 ASC कानपुर, ठीक है। मैं भी कानपुर से ही हूँ।
CSC कानपुर की अगर बात करें, कानपुर का भी टफ नहीं है। यहाँ पे बताते हैं इस तरह का, मैंने कानपुर में नहीं दिया है, मैंने गुवाहाटी में दिया हुआ है। गुवाहाटी में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। इस तरह का एस टाइप में बताते हैं कि आपका जो है रनिंग ट्रैक है, और ये भी पता चला है कि 1500 मीटर ही है ये आपका जो है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 7 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन अब ये है कि जिसकी तैयारी नहीं है वो तो रेस में भी बाहर होगा, और होते भी हैं, कानपुर में भी रेस में भी बाहर होते हैं। सिलेक्शन रेशियो की बात करें, अच्छा है। पहले तो इतना अच्छा नहीं था सिलेक्शन रेशियो, लेकिन अब जब से अग्निवीर आया है तब से सिलेक्शन रेशियो कानपुर का भी बहुत अच्छा हो गया है। जीडी की बात करें तो जीडी में ज़रूर काफ़ी बच्चे यहाँ पर आउट होते हैं, और जीडी थोड़ी अच्छी होती है, अच्छे लेवल की होती है। मतलब अगर आप कायदे से नहीं बोल रहे हो, थोड़े बहुत में काम जीडी में यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका जो है रनिंग ट्रैक 100 मीटर कम ही बताया जाता है, जो कैंडिडेट्स ने बताया हुआ है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर पीएफटी ठीक है, पुशअप में होल्ड कराते ही कराते हैं, 5 से 6 सेकंड यहाँ पर ज़रूर होल्ड कराएंगे, और पुशअप में भी बच्चे अच्छे बाहर होते हैं, ठीक है। जीडी थोड़ा यहाँ टफ ही बोल दूँ मैं, टफ ही रहेगा, ठीक है। कानपुर हो गया आपका। अब बात करते हैं जोधपुर, जो कि मैं तो बोलूँगा कि ये थोड़ा टफ ही है। जोधपुर अब तक का मेरे, आपने अगर प्रेफरेंस वाले वीडियो देखे होंगे तो 2-3 वीडियो बनाए हैं, सभी में मैंने जोधपुर को टफ बताया, क्योंकि जब से मैंने रिव्यू देना शुरू किया जोधपुर में जो है पीएफटी थोड़ा क्या बाकी एएससी कंपैरिजन में यहाँ पे बच्चे ज़्यादा आउट हुए हैं, ठीक है। हर बार की बात करें तो हर बार ज़्यादा आउट हुए हैं, तो सिलेक्शन रेशियो यहाँ का कहीं ना कहीं कम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पास हुए हैं, उन्होंने कहा बहुत ईजी है, ठीक है। तो जिसकी तैयारी होगी, तो ऐसा कोई डर बिठाने वाली बात नहीं है कि आप अभी से डर बना लो कि जोधपुर मेरा चला गया, ये तो बहुत टफ है, ये है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो पीएफटी थोड़ा टफ है। यहाँ पर जी शेप का इस तरह से थोड़ा सा जो है रनिंग ट्रैक है, इस तरह से, ठीक है। ये रनिंग ट्रैक आपका रहेगा, और रोड पे ही होती है, बाकी सभी जगह रोड पे होती है। एक जगह है केवल आपका बेंगलुरु, जहाँ पर आपकी ग्राउंड में रनिंग होती है, ठीक है। कच्चा मिट्टी का ग्राउंड जो होता है, जहाँ पर आर्मी वालों की होती है, वो आपका बेंगलोर में है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी रोड पे होएगी। और पुशअप की बात करें तो 8 से 10 सेकंड, लड़के बताते हैं 10 सेकंड, लेकिन मैं 8 सेकंड बोल रहा हूँ। 8 सेकंड मिनिमम मान के चलना हर बार। पुशअप में सबसे ज़्यादा, रेस में पता चले मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो रेस में मान लीजिए 30 या 40 बाहर हुए, लेकिन पुशअप में आपके मान लीजिए 50 बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ही बच्चे बाहर होते हैं पुशअप में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुशअप में बच्चे बाहर होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 10 सेकेंड का जो है होल्ड की प्रैक्टिस करके जाओ खुद से, घर से, ठीक है। जैसे आप होल्ड का मैं बता दूँ, अगर कोई नया है बच्चा, पुशअप आप कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए ये है आप, ये और ये इस तरह से, तो जब आप अप गए फिर आप डाउन आए, तो डाउन वाली पोजीशन में आपको 10 सेकंड टाइमर लगा लो, या किसी भाई को या किसी को बोल दो 10 सेकंड वो देख करके आपको बताए, और जब 10 सेकंड हो जाए तो बोले अप, तो आपको अप जाना है, अप आ गए, फिर 1-2 सेकंड में वो बोले डाउन, फिर आप डाउन आ गए, फिर आपको 10 सेकंड डाउन वाली पोजीशन में होल्ड करना है, फिर अब वो आपको 10 सेकंड बाद बोलेगा अप, तब आप ऊपर जाएंगे। ऐसे आपको 10 पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना, एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। एटीएससी टम्बारम की बात करें तो ये भी अच्छा एक सेंटर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूर ज़रूर पड़ता है, अगर यूपी एमपी या हम बात करें बिहार वाले बच्चे हैं, जाते हैं पास होकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है या तैयारी में कमी है तो हम इतना दूर ना जाएँ, तो ऐसा मत करना। तैयारी हो या ना हो, देने ज़रूर जाना। रोड पर ही होगी आपकी रनिंग। इसका अगर रनिंग ट्रैक की बात करें तो 3 आपके राइट टर्न आएंगे, ठीक है, 3 राइट टर्न आएंगे। इस तरह से आपका यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट होती है रनिंग, एक ये राइट आ गया, और 200 मीटर का ये है, ठीक है। 200 मीटर आप स्ट्रेट दौड़ेंगे, फिर आपका ये रनिंग टर्न आएगा 500 मीटर पे, ठीक है, ये 500 मीटर पे, और अगेन आपको 500 मीटर पे ये आया 500 मीटर पे, ठीक है। यहाँ 200 मीटर मुड़े, ये 500 मीटर पे था, और यहाँ पे भी 500 मीटर पे मुड़ने के बाद आपको जो है यहाँ कहीं पर, ठीक है, तो आपका जो है ये आपका ख़त्म होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ख़त्म होगा रेस। और पुशअप्स की अगर बात करें तो नॉर्मल होल्ड कराते हैं, इजी है। एट एएससी टम्बारन जो है अच्छा सेंटर है। जीडी की बात करें तो जीडी थोड़ा अच्छा होता है यहाँ पर। 10 एएससी बीटा, जहाँ पे अब तक का रिकॉर्ड जो है सिलेक्शन हो रहा है, सबसे अच्छा सेंटर माना जाता है हमारा फेज़ 2 का। सबसे अच्छा सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला आपका बीटा है। रोड पे रनिंग होती है, कैसे होगी देख लो आप लोग, ठीक है। 100 मीटर ऐसे जाना है आपको, फिर आपको 500 मीटर ये आना, और 1 किलोमीटर का ये है, ये आपका 1600 मीटर कंप्लीट हो गया। 100 मीटर, ये आपका 500 मीटर है, और ये आपका 1 किलोमीटर, या मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो ये आपका है 10 एएससी बीटा का।
पुशअप्स नॉर्मल होती हैं, बंदे बताते हैं कि होल्ड के नाम पे कुछ है ही नहीं, फिर भी 2-3 सेकंड मान के चलो, 3 सेकंड अगर 4 सेकंड कोई होल्ड कराता है तो वो हमें समझ में नहीं आती चीज़ें, ठीक है। फिर भी तैयारी अच्छे से करके जानी है। जीडीबी मतलब ये है कि आप बोल दो बस, हाँ पॉइंट टॉपिक के बारे में बोलो, आपको हो जाएगा, ठीक है। सबसे ईजी सेंटर है आपका 10 ASC बीटा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 12 ASC सिकंदराबाद, ठीक है। 11 ASC गुवाहाटी की लास्ट में बात कर लेंगे क्योंकि उस पर थोड़ी ज़्यादा बात करनी है। 12 ASC आपका जो है आपका है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में जो कैंडिडेट्स ने बताया, मैं तो गया नहीं हूँ, 1400 मीटर का रनिंग ट्रैक बताते हैं, ठीक है। और एक बंदे नहीं, कम से कम 20 बंदे ने बताया है कि 1400 मीटर का ही ट्रैक है, 2 से 3 टर्न है, ठीक है। 2 से 3 टर्न है, रोड पे है। और लास्ट टाइम आपका जो है जब लास्ट आएंगे तो 200 मीटर आपका जब बचेगा, यहाँ पे कैंडिडेट्स एयरमैन यहाँ खड़े होंगे, ये बता देंगे कि 200 मीटर बचा है, जल्दी से दौड़ो। और यहाँ पे आपका 200 मीटर पे एक टर्न भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यही 200 मीटर पे आपको क्या करना है, स्प्रिंट मारनी है। तो स्प्रिंट, अगर रेस की बात करोगे तो रेस का एक वीडियो पड़ा है, अच्छे से तैयारी कर लो, रेस बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, देखिए कोच्चि एक है आपका, तो कोच्चि में भी आपको 14 ASC कोच्चि, यहाँ पे भी आपकी रोड पे ही रनिंग होती है, ठीक है। इसका रिव्यू क्या है, कितना सिलेक्शन है, क्या है, चीज़ें नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर फेस 2 हुआ ही नहीं है। जब से ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, इसमें 2018 के पहले हुआ होगा तो मैं नहीं बता सकता, 2018 के बाद शायद, मुझे जो लग रहा है नॉलेज में है, यहाँ पर फेस 2 नहीं हुआ है, इस बार पहली बार होने वाला है, तो इसका रिव्यू नहीं बता पाएंगे। रोड पे रनिंग होती है, इतना पता है। अब बात कर लेते हैं 11 ASC गुवाहाटी की, ठीक है। 11 ASC गुवाहाटी, पहले रनिंग की बात करें तो रोड पे होती है, हल्की सी चढ़ाई है, बिल्कुल नॉर्मल चढ़ाई है, जो हम लोगों को लगेगी कि हाँ चढ़ाई है, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, ठीक है। यही मान के चलो कि आपका जो है लास्ट में 100 मीटर पे एक राइट टर्न आएगा, ठीक है। 100 मीटर पे आपका ये एक राइट टर्न आएगा और आपको जो है मतलब 100 मीटर बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहीं कहीं से आपको जो है स्प्रिंट लगानी है। चीज़ें इजी हैं गुवाहाटी में। स्टाफ, मैं तो जब गया था मेरा तो बहुत ही इजी हुआ था। PFT बहुत इजी है। पुशअप्स में होल्ड ज़रूर कराएंगे, ये मैं नहीं कहूँगा कि होल्ड नहीं कराते, 4 से 5 सेकंड होल्ड कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, लेकिन आराम से बच्चे पास हो जाते हैं। पुशअप, सिटअप स्क्वाट्स में ये मान के चलो 1-2 बंदे बाहर, हाँ पुशअप और स्क्वाट्स और सिटअप में वो बच्चा बाहर होता है जिसको जो है पॉस्चर सही नहीं पता होता, जो पॉस्चर सही नहीं। और देख लो, मैं बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। PFT आपका चल रहा है, ठीक है। जब पुशअप्स कर रहे हो आप, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 हैं, हो सकता है एक ऊपर नीचे हो गया हो, 10 लोग आप कर रहे हो, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। ये 3 बंदे हैं ना, 3 बंदों पे एक एयरमैन यहाँ पे खड़े रहेंगे, ठीक है। फिर ये अगले 3 बंदे हैं ना, यहाँ पे एक एयरमैन रहेंगे, ये 3 बंदे हैं, यहाँ पे एक एयरमैन, ठीक है। तो ये 3 बंदों पे एक एयरमैन होता है और एक दिन में आप समझ लो कि 400-500 लोगों का PFT होता है। लेकिन इतने यहाँ पर एयरमैन हैं कि आपका कायदे से कराएंगे। आप हल्का सा भी रुके अटके पुशअप्स में, सिटअप्स में, आपका पॉस्चर गलत हुआ, आपके हाथ हिले, ठीक है, हाथ हिले तो बंदा जान गया कि अब आपकी जो है कैपेसिटी नहीं बची है, आपको तुरंत आउट कर देंगे, ठीक है। वहाँ आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आपको निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बच नहीं पाओगे।